व्रत यानी कि उपवास के बारे में गुरु नानक देव जी व्रत को किस नज़र से देखते हैं। गुरु नानक देव जी ने आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग के रूप में उपवास जैसी कर्मकांड प्रथाओं को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने धर्मपरायणता के बाहरी प्रदर्शन पर निर्भर रहने के बजाय सत्य सेवा करना और ईश्वर के प्रति समर्पण का जीवन जीने पर जोर दिया। गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाओं में से एक ये भी है कि सच्ची आध्यात्मिकता भीतर से आती है और अगर बिना समझे किए गए कर्म कांडों का कोई महत्व नहीं है। इसे समझने के लिए आइए एक ऐसी कहानी पर गौर करें जो गुरु नानक देव जी के उपवास के ज्ञान को दर्शाती है, जो उनकी आध्यात्मिकता यात्रा से जुड़ी हुई है। जब गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ गंगा नदी के किनारे एक पवित्र शहर हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल था जहाँ भारत भर से हजारों लोग अनुष्ठान करने, पवित्र स्नान करने और देवताओं को प्रसन्न करने और मोक्ष प्राप्त करने की आशा में उपवास जैसी प्रथाओं में शामिल होने के लिए एकत्रित होते थे, जिसके दौरान ब्राह्मण और तीर्थयात्री कुछ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उपवास रख रहे थे। उनका मानना था कि भोजन से परहेज करके और पवित्र मंत्रों का जाप करके विशुद्धि और आध्यात्मिकता पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। जब गुरु नानक हरिद्वार की सड़कों से गुजर रहे थे, तो उन्होंने भक्तों की बड़ी भीड़ को विभिन्न अनुष्ठानों में व्यस्त देखा। उन्होंने देखा कि लोग गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगा रहे थे, भजन गा रहे थे और नदी के किनारे प्रसाद चढ़ा रहे थे। जिस चीज में उनका सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा वह था उपवास का अभ्यास। कई भक्त कई दिनों तक बिना भोजन के रहे थे। उनका मानना था कि आत्म त्याग का ये कार्य उनको ईश्वर के करीब ले जाएगा। गुरु नानक ने इसे शांति और स्थिरता के साथ देखा। फिर भी वे चिंतित थे। वे जानते थे कि ये लोग अपनी ईमानदारी के बावजूद गुमराह हैं। उनका विश्वास सच्ची आध्यात्मिकता के सार को समझने के बजाय अनुष्ठानों पर आधारित था। ब्राह्मण, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान के संरक्षक माना जाता था, इन मान्यताओं को मजबूत कर रहे थे और ऐसा करके वे आम लोगों को सच्चाई से दूर लेके जा रहे थे। गुरु नानक अपनी हमेशा की तरह विनम्रता के साथ नदी के किनारे एकत्र हुए ब्राह्मणों के एक समूह के पास गए। वे सब अपनी अनुष्ठानों में पूरी तरह से डूबे हुए थे और उनके चेहरे पर गंभीरता झलक रही थी कि वे किस गंभीरता से अपना व्रत रख रहे थे। गुरु नानक ने आदरपूर्वक झुककर उन्हें अपने पारंपरिक सत करतार ईश्वर सबका करता है कहकर अभिवादन किया। गुरु नानक के संत स्वरूप को देखकर एक ब्राह्मण ने पूछा, पवित्र व्यक्ति, क्या आप पवित्र व्रत में भाग लेने आए हैं? आज एक शुभ दिन है और व्रत रखने से हम अपने पापों से शुद्ध होकर ईश्वर के करीब पहुंचते हैं। गुरु नानक ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं व्रत नहीं रखता। इसके बजाय मैं एक सच्चे ईश्वर की निरंतर याद में रहता हूँ। कृपया मुझे बताएं आपके व्रत का उद्देश्य क्या है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हम देवताओं को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं। भोजन से परहेज करके हम अपने शरीर और मन को शुद्ध करते हैं और इसके माध्यम से हम मोक्ष प्राप्त करने की आशा करते हैं। गुरु नानक ने ध्यान से सुना, फिर पूछा, लेकिन अगर तुम्हारा दिल क्रोध, लालच और अहंकार से भरा है तो क्या सिर्फ उपवास तुम्हें इन अशुद्धियों से मुक्ति कर सकता है? जब तुम्हारे विचार अशुद्ध हैं तो कोई कैसे अशुद्ध होने का दावा कर सकता है? इस सवाल से हैरान ब्राह्मणों को समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या जवाब दें। उन्होंने कभी अपने अनुष्ठानों के अर्थ पर सवाल नहीं उठाया था, क्योंकि वह पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें आंख मूंद कर मानते आए थे। उन्हें उलझन में देखकर गुरु नानक ने समझाना शुरू किया, उपवास अपने आप में गलत नहीं है,
लेकिन अगर एक इसे सच्ची समझ और शुद्ध इरादों के बिना किया जाए तो ये अर्थहीन हो जाता है। अगर तुम खाना नहीं खाते लेकिन अपने दिल में बुरे विचार रखते हो तो उपवास का क्या फ़ायदा? सच्चा उपवास मन को बुरे कामों से रोकना और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना है। झूठ बोलने और छल करने और दूसरों को चोट पहुंचाने से बचना है। नम्रता, प्रेम और सृष्टिकर्ता के प्रति समर्पण के साथ जीना है। असली उपवास तब होता है जब मन बुराई से दूर रहता है और सत्य पर ध्यान केंद्रित करता है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए गुरु नानक ने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक बार एक धनी व्यापारी था जो धार्मिक प्रथाओं का सख्ती से पालन करने के लिए प्रसिद्ध था। हर महीने बिना नागा पूरे दिन भोजन और पानी से परहेज करते हुए उपवास रखता था। एक धर्मपरायण व्यक्ति के रूप में उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और लोग उसकी भक्ति के लिए उसकी प्रशंसा करते थे। हालांकि जब व्यापारी उपवास करता था तो उसका दिल लालच से भरा रहता था। वह गरीबों का शोषण करता था, अत्यधिक ब्याज दरों पर पैसा उधार देता था और बेईमानी से व्यापार करता था। हालांकि वह बाहरी तौर पर धार्मिक दिखता था, लेकिन उसके काम आध्यात्मिकता के मूल सार के विपरीत थे। अपने उपवासों के दौरान जरूरतमंदों का फायदा उठाते हुए अनैतिक तरीकों से धन इकट्ठा करना जारी रखता था। एक दिन एक भटकता हुआ संत व्यापारी के शहर में आया। व्यापारी की धर्मपरायणता के बारे में सुनकर संत ने उनसे मिलने का फैसला किया। व्यापारी ने संत का अपने घर में बहुत धूमधाम से स्वागत किया और उनका बेहतरीन आतिथ्य किया। लेकिन थोड़ी देर बात करने के बाद संत ने पूछा, मैंने आपकी भक्ति के बारे में बहुत कुछ सुना है, खासकर आपके नियमित उपवास के बारे में। मुझे बताओ, व्रत से आपको क्या लाभ होता है? व्यापारी ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, उपवास करके मैं अपनी आत्मा को शुद्ध करता हूँ और देवताओं का अनुग्रह प्राप्त करता हूँ। मेरा मानना है कि व्रत के माध्यम से मैं स्वर्ग में अपना स्थान सुरक्षित कर रहा हूँ। संत मुस्कुराए और कहा, लेकिन आपके कार्यों का क्या? आप अपना व्यवसाय कैसे करते हैं? क्या आप दूसरों के साथ निष्पक्षता और दयालुता से पेश आते हैं? क्या आप गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं? व्यापारी चुप रहा। वह जानता था, हालांकि वह बाहरी तौर पर भक्त दिखता था, लेकिन उसके कार्य न्याय से कोसों दूर थे। संत ने फिर कहा, सच्चा उपवास केवल भोजन से परहेज करना नहीं है, यह बेईमानी, लालच और स्वार्थ से उपवास करना है। आप एक दिन भी नहीं खा सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन छल से भरा है तो आपने वास्तव में क्या हासिल किया है? सच्ची पवित्रता शुद्ध हृदय और ईमानदार कार्यों से आती है। ईश्वर को प्रसन्न करने वाला उपवास वह है जिसमें हम बुरे कार्य से दूर रहते हैं और धार्मिकता से जीवन जीते हैं। इस कहानी को साझा करने के बाद गुरु नानक ने ब्राह्मणों की ओर रुख किया और कहा, देखिए, केवल उपवास करने से आप ईश्वर के करीब नहीं पहुंच सकते। ईश्वर आपके बाहरी कर्म कांड से नहीं, बल्कि आपके हृदय की पवित्रता और आपके कर्मों की अच्छाई से प्रसन्न होते हैं। प्रेम, दया और विनम्रता से भरा हृदय ईश्वर को हजारों उपवासों से भी अधिक प्रसन्न करता है। ब्राह्मण गुरु नानक के शब्दों से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें एहसास हुआ कि वे कर्म कांड के ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, लेकिन उनका असली उद्देश्य नहीं समझ रहे थे। उन्होंने सम्मान में अपना सिर झुकाया और स्वीकार किया कि उन्हें सोचने का एक नया तरीका दिखाया गया है। ब्राह्मणों में से एक, जो अपने उपवास में विशेष रूप से भक्त था, उसने पूछा, हे गुरु, हम हृदय की उस पवित्रता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? गुरु नानक ने उत्तर दिया, हर समय ईश्वर को याद करके, दूसरों की निस्वार्थ सेवा करके और सच्चाई से जीवन जीकर। ईश्वर हमसे दूर नहीं है, वह हर दिल में रहता है।
जब हम ईश्वरीय सिद्धांतों, सत्य, प्रेम और करुणा के अनुसार जीते हैं, तो हम वास्तव में उपवास कर रहे होते हैं, क्योंकि हम अपने मन को बुराई से रोकते हैं और खुद को धार्मिकता के लिए समर्पित करते हैं। इस कहानी के माध्यम से गुरु नानक देव जी ने खाली अनुष्ठानों की निरंतरता और आंतरिक पवित्रता के महत्व के बारे में एक गहरा सबक सिखाया। गुरु नानक के अनुसार सच्ची आध्यात्मिकता अनुष्ठानों का पालन करने के बारे में नहीं है, बल्कि सभी के लिए ईमानदारी, विनम्रता और प्रेम का जीवन जीने के बारे में है। गुरु नानक का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। ऐसा दुनिया में जहाँ बहुत से लोग अभी भी अपनी भक्ति दिखाने के लिए बाहरी प्रथाओं पर निर्भर हैं, उनकी शिक्षाएं हमें याद दिलाती है कि ईश्वर तक पहुँचने का सच्चा मार्ग हमारे भीतर ही है। उपवास या अन्य अनुष्ठानों के माध्यम से हम आध्यात्मिक विकास प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि हमारे विचारों की शुद्धता, हमारे कार्यों की अच्छाई और ईश्वर के निरंतर स्मरण के माध्यम से हम आध्यात्मिक विकास प्राप्त कर सकते हैं।